Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today is our topic of discussion Law of Independent Assortment. आज हम मेंडल के सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन जो है उसको डिस्कस करते हैं कि इसमें यह है कि मियोसिस के दौरान जब अलील्स के एक जोड़े की सेग्रीगेशन होती है तो वो अलील्स के दूसरे जोड़े की सेग्रीगेशन से आज़ादाना होती है. मतलब अलील्स के एक जोड़े की सेग्रीगेशन जो हो रही होती है वो अलील के दूसरे जोड़े की सेग्रीगेशन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती. ठीक है, अलील्स के एक जोड़े की जो सेग्रीगेशन होती है वो अलील्स के दूसरे जोड़े की सेग्रीगेशन को जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करती, उसको डिस्टर्ब नहीं करती. अब क्या था सेकंड, अगर हम देखें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो इसमें मेंडल ने दो मुतदाद खसूसियात का मुतालिया किया था. एट अ टाइम टू डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मेंडल ने डिस्कस किए थे, इसलिए इस क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम देते हैं. अब वो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स थी जो उसने डिस्कस की थी? एक थी जी बीज की शक्ल और दूसरा बीज का रंग. बीज की शक्ल और बीज का रंग. अब अगर हम बात करें गोल बीज की खसूसियत की तो उससे कंट्रोल करने वाली अलील को आर कहते हैं जो कि डोमिनेंट थी. और अगर हम जुरीदार यानी रिंकल बीज की खसूसियत पर बात करें तो उसको कंट्रोल करने वाली जो अलील थी वो स्मॉलर आर है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कलर हैं वो कौन कौन से थे? येलो और ग्रीन. अगर हम बात करें राउंड येलो की तो उन्हें जिन जीन से हमने शो किया वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई हैं. और अगर रिंकल्ड ग्रीन की बात करें तो उन्हें जिन जीन से शो किया वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? स्मॉलर आर और स्मॉलर वाई. ठीक है, जो कैपिटल आर है ये शो करता है कि सीड राउंड है और कैपिटल वाई शो करता है कि सीड येलो है, जबकि स्मॉलर आर शो करता है कि सीड राउंड रिंकल्ड है, जबकि स्मॉलर वाई शो करता है कि सीड ग्रीन है. अब अगर हम इनके गैमेट्स देखें, चूँकि ये होमोजाइगस जो है वो कंडीशन है, इसलिए यहाँ से जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई हैं. यहाँ से जो गैमेट्स बनेंगे वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई हैं. अब जब इनका क्रॉस करवाया गया तो हमारे पास क्या चीज़ बनी? हमारे पास एक हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई जिसमें क्या था कि तमाम जो सीड थे वो राउंड थे और येलो थे. तमाम सीड जो हैं वो क्या थे? वो राउंड थे और येलो थे. क्यों राउंड और येलो थे? क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये डोमिनेंट अलील थी और स्मॉल आर और स्मॉल वाई जो हैं वो रिसेसिव अलील्स थी. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि जब F1 नस्ल के बीज पौधों में नमू पा गए तो उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई गई. इस क्रॉस से 4 फिनोटाइप्स वाले बीज बने. अब वो 4 फिनोटाइप्स कौन कौन सी थी? फिनोटाइप्स हम अपीयरेंस को कहते हैं. तो 315 बीज गोल और जर्द थे. 108 जो हैं वो बीज गोल और सब्ज थे. 101 बीज जो हैं वो जुरीदार और जर्द थे और 32 जो हैं वो रिंकल्ड और ग्रीन थे. और इसी फिनोटाइप को हम कुछ इस तरह के तनासुब में लिख सकते हैं 9:3:3:1, यानी 315 के लिए 9, 108 के लिए 3 एंड 101 के लिए 3 और इसके लिए 1. तो ये कुछ इस तरह की रेशियो जो है वो हमारे पास आती है. अब क्या हुआ कि जब F1 जनरेशन का F1 के साथ क्रॉस करवाया गया तो हमारे पास ये वाले गैमेट्स बने. 4 गैमेट्स यहाँ से बनेंगे, 4 गैमेट्स यहाँ से बनेंगे. फिर हम क्या करेंगे? फिर हम चेकर बोर्ड ड्रॉ करेंगे जिसे हम पुनट स्क्वायर या पुनट का मुरब्बा भी कहते हैं. हम ये चेकर बोर्ड बनाएंगे. अब ये चेकर बोर्ड क्यों बनाया जाता है? ये चेकर बोर्ड जो है ये हमें जीनोटाइप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. ये चेकर बोर्ड हमें जीनोटाइप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और चेकर बोर्ड बना के हम क्या करते हैं? फर्दर गैमेट्स बनाते हैं. अब क्या है, यहाँ से 4 गैमेट्स आए, यहाँ से भी 4 गैमेट्स आए. जब F1 जनरेशन का F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करवाया गया यानी फर्स्ट फिलीलियल जनरेशन का फर्स्ट फिलीलियल जनरेशन से ही क्रॉस करवाया गया तो हमारे पास ये वाले गैमेट्स आए. अब यहाँ पे हम ये वाले गैमेट्स लिख लेते हैं और यहाँ पे हम ये वाले गैमेट्स लिख लेते हैं.
ये वाले गैमेट्स हमने यहाँ पे लिख लिए और ये वाले गैमेट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम इनका क्रॉस करेंगे। देखें, इसको इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आर वाई वाई। इसको इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉलर वाई, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसी तरह से आप इस वाले गैमेट को लेंगे और इन सब के साथ क्रॉस करवाएंगे, फिर इस वाले को लेंगे और सब के साथ, फिर इस वाले को लेंगे और इन सब के साथ जो है वो क्रॉस करवाएंगे। और जब आप क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास ये वाला टेबल आएगा। अब हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास जो जीनोटाइप आई है वो क्या है और जो फिनोटाइप है वो क्या है। तो आप ये देखें, आपके पास राउंड येलो सीड्स कितने हैं, तो जो राउंड येलो हैं उन पे हम टिक लगाते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सब के सब आपके पास राउंड येलो हैं। अब अगर हम जो हैं वो नेक्स्ट देखते हैं राउंड ग्रीन को, तो वो हमारे पास कितने हैं, उन पे हम क्रॉस लगाते जाते हैं। 1 2 एंड 3। अगर हम देखें तो ये हमारे पास राउंड ग्रीन है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं रिंकल्ड येलो को, तो रिंकल्ड येलो जो हैं उन पे हम स्टार बनाते जाते हैं। 1 2 एंड 3, ये हमारे पास रिंकल्ड येलो आ गए। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, रिंकल्ड येलो। और ये एंड पे हमारे पास जो बचा ये हमारे पास क्या है, ये रिंकल्ड ग्रीन है। तो हमारे पास क्या रेशियो बनी, हमारे पास यही रेशियो आ गई, 9:3:3:1, यानी 9 जो हैं वो क्या थे, राउंड येलो, और 3 क्या थे, राउंड ग्रीन, और 3 रिमेनिंग क्या थे, रिंकल्ड येलो, और 1 हमारे पास क्या आया है, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है इसको हम चेकर बोर्ड कहते हैं और इससे हमें जो जीनोटाइप है ऑफस्प्रिंग की उसके बारे में पता चलता है। अब अगर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन को देखें तो वो क्या है, मियोसिस के दौरान जीन्स के एक जोड़े के एलील्स की सेग्रीगेशन जीन्स के दूसरे जोड़े के एलील्स की सेग्रीगेशन से आज़ादाना होती है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जीन्स के एक जोड़े की एलील्स की जो सेपरेशन है वो जीन्स के दूसरे जोड़े के एलील्स की सेपरेशन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती। लाइक यहाँ पे देखें कि ये जो हैं ये राउंड येलो हैं, ये रिंकल्ड ग्रीन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे बल्कि ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेग्रीगेट हो रहे हैं। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की तारीफ़ करें। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ऐसा क्रॉस, यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसा क्रॉस जिसमें, फिर आगे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसा क्रॉस जिसमें एक ही वक्त में 2 मुतदाद खसूसियात का मुतालिया किया जाए, ऐसे क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ऐसा क्रॉस जिसमें एक ही वक्त में 2 मुतदाद खसूसियात का मुतालिया किया जाए, ऐसे क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये आप अपनी बुक्स पे मेंशन कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तारीफ़ करें। तो वो क्या है आपके पास, वो यहाँ से यहाँ तक है। इस कानून के मुताबिक मियोसिस के दौरान जीन्स के एक जोड़े की एलील्स की सेग्रीगेशन जीन्स के दूसरे जोड़ों के एलील्स की सेग्रीगेशन से आज़ादाना होती है। यहाँ से यहाँ तक आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर है।